आज आपने वोट का ओपनिंग किया है और ईद मिलन कार्यक्रम पे क्या समझा जाए कि इस बहाने से आपने महानगर पालिका के इलेक्शन का एक गोल बजा दिया है। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे समीर भाई का। आज सबसे पहले ईद होने के बाद हमारे समीर भाई ने आज ईद मिलन और उनके वहाँ से पहला उद्घाटन हमने आज महानगर पालिका का बिगुल यहाँ से बजा और इंशाल्लाह आने वाले महानगर पालिका के अंदर हम सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीट चुन के लाने का। हम गली बोड़ा में हमारा कल से चालू है, हमारे रोज़ 3-4 वार्ड का हमारी ओपनिंग है। हमारी सेना हम हमारा सब मिलकर जमा कर रहे हैं। हमारे इलाज भाई, हमारे नेता मुश्ताक भाई हैं, मसूद भाई हैं, सारे पूरे टीम हमारी। कल हमारे आदरणीय जयंत पाटिल साहब आए थे और आदरणीय जयंत पाटिल साहब ने बोल के चले गए हमको कि भाई कब भी इलेक्शन हो सकता। तो हमने हर गली बोर्ड में जो पार्टी का काम है वो बता रहे। और आज जो मैं सबसे पहले हमारे दोस्त मुख्तार भाई और समीर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज पहली वोट आज एमआईएम के गढ़ में से हमने आज ओपनिंग हो गई और इंशाल्लाह ऐसे पूरे शहर के अंदर हम पूरे शहर में हमारी सेना और राष्ट्रवादी क्या काम कर रही है और क्या नहीं कर रही लोगों को बता रहे। आप देख चुके 1 तारीख का माहौल क्या था, मगर यहाँ के सीपी साहब ने और हमारे गृह मंत्री ने जो काम करे पूरे महाराष्ट्र के अंदर पूरे परेशान थे। औरंगाबाद में उस दिन कोई आपने देख चुके कि सिटी में कोई 1 तारीख के दिन कोई कपड़े लेने जूते लेने पूरा कोई आया नहीं, मगर इतने शांति से हमारे यहाँ के सीपी साहब का, गृह मंत्री का और पुलिस का शुक्रिया अदा करते कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हिंदुस्तान के अंदर, क्यों तो 2 साल से अपन देख चुके थे कि अपनी ईद हुई नहीं थी, अपने घर में नमाज़ पढ़े थे। मगर अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने अपने को इस साल ईदगाह के अंदर सुख शांति से नमाज हो गई और आज ईद मिलन का भी प्रोग्राम शहर में शांति से हो रहा है। तो सबसे पहले मैं सारे मुस्लिम भाइयों को मेरे ईद की मुबारकबाद देता हूं और समीर भाई मुश्ताक भाई को भी मुबारकबाद देता हूं जो कि आज बोर्ड का उद्घाटन रखे। और मुश्ताक भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले से ये बहुत नीचे ज़मीन लेवल के कार्यकर्ता है और इनका काम आपने देखा है, क्योंकि मैं ख़ास तौर पे देखा, मेरे साथ काफ़ी आंदोलनों में उन्होंने साथ थे, वो ज़मीनी लेवल से काम करते। तो इंशाल्लाह अगला जो इलेक्शन रहेगा आने वाला, उसमें इंशाल्लाह हम ज़रूर इसमें कामयाब होंगे और हमारी कोशिश रहेंगी। महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से काम कर रही है, सारे मुसलमानों को समझ में आना चाहिए कि हमने खाली एक औरंगाबाद को लेकर नहीं चलना है, उनको पूरे महाराष्ट्र का काम देखना है। अभी जैसा ख्वाजा भाई ने बताया, जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में अमन रहा, दूसरे स्टेट में किस तरीके से मुसलमान जी रहे हैं, मुसलमानों के लिए क्या क्या तकलीफ़ हो रही है, ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि हमको हमारे शहर के साथ पूरे हमारा स्टेट में किस तरीके से अमन रहेगा, किस तरीके से शांति रहेंगी और किस तरीके से विकास रहेगा। अगरचे हम राष्ट्रवादी के साथ जाएंगे, महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे, तो हम काफ़ी फंड लाएंगे। हम 5 साल से देख रहे हैं, 7 साल से देख रहे हैं शहर का क्या हाल है, रोडों का क्या हाल है, पानी 8-8, 10-10 दिन में आ रहा है। तो इंशाल्लाह अगरचे तुम महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगे तो गवर्नमेंट से फंड मिलेगा हमको और शहर भी डेवलप होगा और शहर में अमन भी रहेगा। बस यही मेरे 2 लफ्ज़ बोलना है। मैं सबसे पहले तो हमारे शहर अध्यक्ष ख्वाजा भाई और उनके साथी मुख्तार भाई, समीर भाई, इन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज उन्होंने ईद मिलन के मौके पर यहाँ पर एक ईद मिलन का प्रोग्राम भी दिया और साथ ही साथ यहाँ पर शाखा ओपनिंग का काम भी उन्होंने किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज़ के लिए क्या काम कर रही है ये सभी जानते हैं। आज आपने देखा कि यहाँ पर एक ऐसी ताकत उठी थी जो पूरे महाराष्ट्र को आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने और हमारे गृह मंत्री ने पूरी ताकत से उनको रोका और आज हमने देखा कि उनके अज़ाइम में वो नाकाम हो गए, उनकी प्लानिंग में वो फेल हो गए और हम पुरअमन तरीके से यहाँ पर ईद मना सके और हम सब लोग पूरे महाराष्ट्र में पुरअमन तरीके से जी रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरे महाराष्ट्र को ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को लेकर चल रहा है, तो हम सब लोगों ने भी राष्ट्रवादी के साथ खड़े होकर इसको ताकत देना चाहिए ताकि हमारे मसाइल हल हो, हमारे शहरों में अमन रहे और हमारे समाज को उसका फ़ायदा पहुँचे। सर, आज शहर में इस बात की चर्चा है कि महानगर पालिका में कांग्रेस से राष्ट्रवादी सेना मिलकर लड़ेंगी, कैसा रहेगा आगे? कोशिश इस बात की है कि तीनों पार्टियां महाविकास आघाड़ी की बातचीत हो रही है इस सिलसिले में और कोशिश करेंगे कि हम तीनों मिलकर लड़ें और पॉसिबल हो गया तो, क्योंकि इसमें यह रहता है कि मसले ज़्यादातर लोकल मुखाई मसाइल रहते हैं, सीटों का मसला होता है, तो इस चीज़ में अगर कंप्रोमाइज़ हो जाए तो ज़्यादातर हमारे ऊपर के हाईकमांड की
तीनों पार्टियों की हाईकमान की कोशिश है कि अगर महाविकास आघाड़ी मिलकर इलेक्शन लड़ती है तो कॉर्पोरेशन बेहतर है, हम इसी कोशिश करेंगे। सर, क्या उम्मीद रखिए कि आचार संहिता लगने से पहले खासकर मस्जिद सलाम बस्ती के इलाके के जो काम है, रुके हुए काम है, पानी के रास्ते के, इसमें तेजी आए? बिल्कुल, हम इलेक्शन के लिए यहाँ नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम इस इलाके के, और यही नहीं बल्कि अब जैसे हमारे अध्यक्ष ने ऐलान किया कि वार्ड वार्ड में ऐसी शाखाएँ ओपनिंग करने का मकसद ये है कि वहाँ के जनता की जो समस्याएँ हैं वो लिखकर ऊपर तक, अगर कारपोरेशन की तो कारपोरेशन लेवल पे, गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट लेवल पे हम ये बात वहाँ तक पहुँचाएंगे और जनता के प्रॉब्लम गवर्नमेंट तक पहुँचाकर वो हल करने की औरंगाबाद शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरी ताकत से करेगी। सर, किरमानी साहब ने कहा है कि 8-10 दिन में पानी आ रहा है। आज जनता में इस बात की चर्चा, तो खासकर आपके विरोधी आप पे आरोप लगाते हैं सरकार में तो फिर 8 दिन में पानी क्यों, ये आपके विरोधी आपके आरोप लगाते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर पानी 8-10 दिन में आ रहा है। उससे आगे बढ़कर मैं कहना चाहूँगा कि मेरे खुद अपने वार्ड में पानी नहीं आ रहा, पानी में ड्रेनेज मिक्स होकर आ रहा है। लेकिन ये समस्या की वजह आप और हम सब जानते हैं कि यहाँ की पाइप लाइनिंग 50-50 साल पुरानी है, सड़ गई है, ड्रेनेज उसमें मिक्स हो रहा है। पानी टाइम पर नहीं देने की वजह भी यही है कि पानी की लाइनें हमारे पास कम पड़ रही है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया। 1980 में जो लाइनें थी आज 40 साल के बाद भी उतनी ही लाई हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, इस सरकार ने इस बात की कोशिश की और जीवन प्राधिकरण के माध्यम से यहाँ पर वाटर लाइन डालने का 1500 करोड़ का काम हो रहा है, जो बहुत जल्द हो जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर कंप्लीट होगा और जैसे ही कंप्लीट होगा हम इस बात की कोशिश करेंगे कि डेली हमारे शहर के लोगों को पानी मिल सके। जो आपके पार्टी इच्छुक लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनसे क्या आह्वान करेंगे आप जनता से? हमारे उम्मीदवार से इस बात की कोशिश, हम ये आह्वान करेंगे कि वो वार्डों में, गली गली में, घर घर तक लोगों के पास जाएं, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं को समझें और वो समस्या गवर्नमेंट तक पहुंचाकर उनके काम कराए, पहले ये काम करें और उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस और हमारी पार्टी के जो प्रोग्राम है वो उन तक पहुँचाएँ। तार साहब, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ख्वाजा भाई, हमारे इस मौके पर उपस्थित हमारे मेहमान खुसूसी साबिक़ कारपोरेटर सैयद मतीन साहब, औरंगाबाद अल्पसंख्यक विभाग के ज़िला अध्यक्ष जलील खान साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस के महाराष्ट्र के संगठन सचिव शेख मसूद साहब, औरंगाबाद शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष शेख सलीम साहब, वकील साहब का नाम क्या है, एडवोकेट संतोष पात्रिकर साहब, राष्ट्रवादी के हमारे नेता और होने वाले कोषाध्यक्ष अयूब खान साहब, शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष अजयुद्दीन साहब, दूसरे उपाध्यक्ष हलीम शेख साहब, असलम खान, ज़हीर भाई और यहाँ मौजूद सभी नौजवानों, दोस्तों और भाइयों, मैं सबसे पहले तो समीर भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ईद मिलन के नाम पर एक ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। औरंगाबाद शहर ये माइनॉरिटीज़ का, अक़लियतों का जाना माना शहर है और यहाँ की हमारी तहजीब है कि अपने सब, जब यहाँ पर अच्छाई, चाहे ईद हो या दूसरे मज़ाहिब के भी त्यौहार, दिवाली है, होली है, या डिफरेंट किस्म के जो मज़ाहिब होते हैं उसमें एक दूसरों को मिलने मिलाने का एक तरीक़ा है।
उसी रस्म को निभाते हुए समीर साहब ने यहाँ पर ईद मिलन का प्रोग्राम रखा। आप सबको मैं ईद की मुबारकबाद, ईद की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज हालांकि ईद मिलन का प्रोग्राम कोई सियासी जलसा नहीं है, लेकिन इतने बार आज इस मौके के मुनासिबत से एक बात कहना चाहूँगा कि औरंगाबाद शहर एक तारीख़ी शहर है, और इस तारीख़ी शहर का नाम न सिर्फ औरंगाबाद और महाराष्ट्र, हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में जाना जाता है। हम सब लोगों को अपने इस शहर को चार चांद लगाने की ज़रूरत है, चाहे वो डेवलपमेंट के ज़रिए हो, चाहे वो हमारे अमन और इत्तेहाद के ज़रिए हो, चाहे आपसी खुलूस मोहब्बत के ज़रिए हो। इस शहर का नाम हमें रोशन करने की ज़रूरत है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बात की कोशिश कर रही है कि औरंगाबाद शहर का नाम बुलंदियों तक ले जाया जाए, औरंगाबाद शहर का विकास हो, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मुहैया हो, यहाँ के डिफरेंट समाज के लोगों में आपस में तालमेल पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो, और इस शहर में अमन और आश्ती बनी रहे। ये कोशिश राष्ट्रवादी कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। और आज के इस मौके पर आप सब लोगों को इसी बात की गुजारिश करूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की इस कोशिश में आप सब लोग हमारे साथ आइए और हमारा साथ दीजिए। आप और हम मिलकर इस शहर को अमन का गहवारा बनाएंगे, इस शहर को खूबसूरत बनाएंगे, इस शहर को हम जो आपसी इत्तेफाक इत्तेहाद का एक गहरा बनाकर आप सबके हमारे मौजूदा नस्लें आने वाली नस्लों तक इस शहर की तारीख़ को पहुँचाने का काम करेंगे। फिर से एक बार आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आप तमाम लोगों से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि औरंगाबाद शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे शहर अध्यक्ष जनाब ख्वाजा शरफुद्दीन साहब की क़यादत में काम कर रही है। किसी भी भाई का कुछ काम है, उनको कोई समस्या है, तो वो समीर भाई के ज़रिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे शहर अध्यक्ष तक पहुँचे और शहर लेवल के जो मसाइल हैं वो हल करेंगे। और यहाँ से आगे के अगर मसाइल है महाराष्ट्र लेवल के, तो मैं हूँ, हमारे मसूद भाई महाराष्ट्र में सेक्रेटरी है, और हमारे जो प्रदेश के सदर हैं जयंत पाटिल है, और हमारे महाराष्ट्र के सर्वा और राष्ट्रवादी कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता शरद पवार साहब हैं, जो माइनॉरिटीज़ के मसाइल के लिए और शहरों के औरंगाबाद शहर हो या महाराष्ट्र हो, उसकी तरक्की और विकास के मसाइल के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम आपके जो भी मसाइल हैं उन तक पहुँचा कर आप सब लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़। काम को तब्दील करने के लिए जो कोशिशें की जा रही थी, उस कोशिश को रोकने के लिए सबसे पहला अगर हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया था तो वो हमारे मुश्ताक अहमद साहब ने, और उनके वजह से जो है तो आज हम औरंगाबाद का शहर औरंगाबाद देख रहे हैं। ये हमारे मुश्ताक साहब की कोशिश थी, और बहुत कोशिश की उन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो हमने कम से कम इस चीज़ को रोक कर कोर्ट के अंदर साहब मुसलसल जो है तो कोशिशें करते रहते कि नाम शहर का नाम औरंगाबाद ही रहे। तो अभी आप उनको सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है तो इस शहर को जो है तो अमन का शहर रखना चाहते हैं। और यकीन जानिए जो पिछले जो हालात बने थे, ये 15 दिन पहले 8 दिन पहले, इस हालात को बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से ये लोगों को संभाला जिसने, वो एनसीपी के तमाम लोग थे, और साथ ही उनके जो साथ में जो पार्टियां काम कर रही है वो पार्टियां भी साथ में थी। उस हमारे औरंगाबाद शहर का क्या पूरे महाराष्ट्र का माहौल ख़राब नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अमन चैन से हमने ईद मनाया। इसके बाद मैं दावत देता हूँ औरंगाबाद शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हमारे नेता सम्माननीय ख्वाजा शरफुद्दीन साहब से कि वो अपने ख्यालात यहाँ पर पेश करें। जनाब ख्वाजा शरफुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम और सबको ईद मुबारक। हमारे नेता मुश्ताक भाई, मसूद भाई, सलीम भाई, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, हमारे साथ नगर सेवक रहने वाले मतीन भाई, पात्रीकर साहब, आयूब भाई, और सब पूरे हमारे राष्ट्रवादी की जितनी भी टीम आई। आज सबसे पहले तो मैं समीर भाई को और मुख्तार भाई को मुबारकबाद देता हूं कि आज सबसे पहले ईद होने के बाद आपने ईद मिलन का प्रोग्राम रखा। अल्लाह का एहसान है कि 2 साल से अपन ईद अपनी घर में मनाए अपन, और नमाज भी घर में हो गई। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि ये साल अल्लाह ने अपने को ईदगाह के अंदर, मस्जिदों के अंदर, मस्जिद में नमाज पढ़ने के और मौका दिया। और उसी वक्त 1 तारीख को एक शैतान ने
ऐसा समझे थे कि भाई ये 2 तो ईद हो ही नहीं, मगर ये 3 तारीख को भी अपनी ईद होती है नहीं होती, हमको उसका बहुत से ये हो रहा था। और पूरे महाराष्ट्र में उसका, जो हम कोल्हापुर में भी गए थे तो हमारे आदरणीय पवार साहब ने बोले थे कि कोई डरने की बात नहीं, ये जो बीजेपी करा रही, मगर हमारे गृह मंत्री और यहाँ के सीपी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतने अच्छे अंदाज में उन्होंने यहाँ औरंगाबाद को हैंडल किए और सुख शांति से अपनी 2 साल के बाद ईदगाह के अंदर नमाज अदा हुई और अपन आज ईद मिलन का प्रोग्राम कर रही। ऐसा लग रहा था कि अभी ये साल भी अपनी ईद होती या नहीं होती, बहुत टेंशन पे थे। अपन 1 तारीख के दिन जो साल में एक बार कपड़े, जो गरीब को अपने को जो एक साल में ऐसा रहता है, बड़े तो सब लेते, मगर एक मौके के ऊपर किसको कपड़े लेना है, किसको जूते लेना है, एक बहाना रहता है और ईद में सबको मिलता। वो अपने 2 साल से अपने को कुछ मिल रहा नहीं था, क्यों तो वो अपन खुद देख चुके थे। मगर अल्लाह ने अपना ये साल ईद अल्लाह ने बहुत अच्छे तरीके से सबने गुजारे, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। और हमारी जो पार्टी है, हमारे जो नेता हैं, आपने देखे होंगे जो भी स्पीकर के बारे में सबसे अगर ज़्यादा और सबसे अगर डट के अगर बोले होंगे बीजेपी को और मनसे को, सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों ने, आप देखे होंगे चैनल के दायरों से, सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले बोले थे कि उसका अपन पूरा जवाब दिया और जवाब भी दिया हमारे गृह मंत्री ने। और अल्लाह ने उन्होंने, आज मैं चैनल देख रहा था, मसूद भाई उन्होंने अजान बंद कराया, बंद तो नहीं करा था, क़यामत तक चालू रहेंगी, मगर उन्हें जहाँ जा रहा था अल्लाह ने उसके सामने ऐसे इंसान को ठहरा करा कि उसको बोला कि तू मिलिट्री भी लेके तू पैर रख बोले यहाँ पे। तो अल्लाह ने उसको इतना जलील कराया, जो अल्लाह का जो आवाज़ और आवाज़ बंद करता तो उसका आवाज़ जो बंद करने का काम अल्लाह ने करा। और उसी लोगों ने उसका वहाँ का बीजेपी का एक खासदार बोला कि तू पैर रख के देख, और तू बोले तू कार्य कर देगा, ट्रेन से लेके आ गया, मिलिट्री लेके आ, तू खाली पैर रख के देख, तेको हम बता देते। हमारे जब तक माफ़ी नहीं मांगता तो उसको हम पैर नहीं रखने देंगे। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ही जाने। आज जो हमारे समीर भाई ने, हमारे मुख्तार भाई ने आज यहाँ पे ईद मिलन का बोर्ड का उद्घाटन रखे, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले महानगर पालिका के अंदर अपनी शिवसेना की और अपनी युति है, आजू बाजू रख के अपने पास हिंदू वार्ड भी है। आने वाले इसमें अपन यहाँ से कैसा राष्ट्रवादी कांग्रेस का कैसा नगर सेवक चुन के लाने का अपन सब मिलकर कोशिश करेंगे। आज हमारे नेता, हमारे दोस्त वो भी आ चुके हैं अभी, और आज जो समीर भाई ने और मुख्तार भाई ने आज जो यहाँ ईद मिलन का प्रोग्राम और बोर्ड का रखे, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह ऐसा ही प्रोग्राम करते जाओ। महानगर पालिका की इलेक्शन, कल मैं जयंत पाटिल साहब के साथ था, कब भी हो सकता, कोर्ट ने आदेश दिए, उन्होंने बोले कि कब भी हो सकता, कोल्हापुर औरंगाबाद पहले फ्री में भी आ सकता। तो अपन सब मिलकर इंशाअल्लाह आने वाले महानगर पालिका के अंदर यहाँ से अपन राष्ट्रवादी कांग्रेस की सीट लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।